हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जयपुर एकेडमी। होप इससे पहला वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। लास्ट वाला वीडियो अपन ने एग्जाम्पल किया था एक, और आज अपन बात करेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की। तो यार जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की अपन बात करते हैं। तो वी से दैट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, जो भी पॉलिनोमियल पी एक्स है उसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल अपन तब बोलते हैं इज अ नंबर सी जिससे कि पी ऑफ सी जीरो हो जाता है। और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल और सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल को कुछ भी बोलो, जीरो बोलो, रूट बोलो, सोल्यूशन बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। मैं अगर कोई मेरे को पूछता है कि यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, तो भी उसका मतलब सेम ही होता है एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं पी ऑफ एक्स। पहले तो हाँ, मतलब पहले अपन देखते हैं पी ऑफ एक्स क्या हो। पी ऑफ एक्स के अंदर अपन वैल्यू कैसे डालते हैं। ठीक है ना। तो अगर मेरे को किसी ने बोला कि हाँ भाई मेरे को पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली एक्स की जगह पर जीरो पुट करना है। जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू पी ऑफ जीरो। तो पी ऑफ जीरो क्या हो जाएगा इस वाले इक्वेशन के अंदर, 5 इंटू जीरो का क्यूब, ठीक है, माइनस 2 जीरो का स्क्वायर प्लस 3 जीरो माइनस 6। ठीक है। तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, बचा क्या, -6। तो पी ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई यहाँ पर -6। सिमिलरली अगर मेरे को कोई बोलता है कि हाँ भाई पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालो एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू 1 अगर मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या आएगा, पी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -6। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 5 माइनस 3, अरे 5 माइनस 2 प्लस 3 -6। तो ये क्या हो गया, 5 माइनस 2 3, तो 3 प्लस 3 6 -6, जो क्या आ गया 0। यानी कि x जो है, जो अपन यहाँ पर c की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर है इस इक्वेशन के लिए 1। मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ इस पॉलिनोमियल px के अंदर, तो p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी कि p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, यानी कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। कुछ भी नहीं किया, बस वैल्यूज पुट करते रहते हैं। जहां पर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है अपन उसको बोलते हैं दैट इज द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर सोल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, या फिर रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जैसे अपन ये एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है ना। बेसिकली इसने क्या बोला है कि यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी वैल्यू मेरे को निकाल के बता दो, जो भी वेरिएबल की मैंने वैल्यू दे रखी है। तो बस कुछ ही नहीं करना, इस वाली वेरिएबल की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर दो। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितने पे निकालनी है, एक्स इक्वल टू 1 पे। तो पी ऑफ 1 मैंने निकाला, तो वो क्या आएगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 प्लस 7, जो कि वो कितना हो गया, 9। ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू 0 तो है नहीं, तो दिस मीन्स 1 इज नॉट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है ना। सिमिलरली अब अपन क्यू ऑफ वाई के लिए निकालते हैं। तो क्यू वाई इक्वल्स टू कितने पे निकालना है अपने को, 2 पर। तो 2 अपन डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे, 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस 11, कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 24 माइनस 8 प्लस 11, ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 11, जो कि हो जाएगा 27। दिस इज ऑल्सो नॉट जीरो। मतलब जो 2 जो है वो q ऑफ y का 0 नहीं है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2 नहीं है। सिमिलरली अब p ऑफ t मेरे को निकालना है, t इक्वल्स टू a। जहां जहां पर t है वहां वहां पर a पुट कर दो। तो p ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a टू द पावर 4 प्लस 5a का क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, बस खत्म हो गई इतनी सी बात। जहां जहां पर मेरे को टी दे रखा था वहां वहां पर मैंने ये जो कांस्टेंट है उसको मैंने पुट कर दिया, वही मेरा सोल्यूशन आ गया। सिंपल। अब अपन कुछ और एग्जांपल्स चेक करते हैं। ठीक है ना। अब एग्जांपल 3 देखते हैं, चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x+2।
तो बेसिकली पॉलिनोमियल क्या दे रखा है x प्लस। अब इसने मेरे को बोला कि अभी मेरे को चेक करना है कि ये दोनों में से ये दोनों जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बस इनकी वैल्यू पुट करनी है। p x की वैल्यू क्या क्या दे रखी है, x की वैल्यू मेरे को निकालनी है एट -2 एंड 2 पर। तो p ऑफ -2 क्या होगा, -2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। मतलब अब ये 0 आ गया, तो दिस मीन्स -2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। सिमिलरली एट x इक्वल्स टू 2 पर निकाल लूंगा, तो p ऑफ 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। दिस मीन्स 2 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। सिंपल, खत्म हो गया बस, एंड इतना सही था वैसे, जिसके अंदर बस कुछ भी नहीं करना। मेरे को अगर चेक करना है जो भी वैल्यूज मेरे को दे रखी है वो मेरे को उस वाले पॉलिनोमियल के अंदर पुट करनी है, और मेरे को देखना है कि यहाँ पे अगर आंसर 0 आ रहा है तो ठीक है भाई, 0 है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर नहीं है। अभी देखो, फाइंड द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब 0 निकालने के लिए क्या करना है कि हाँ भाई मेरे को p ऑफ x दे रखा है, ठीक है ना, तो 2x + 1। अब 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, देयर इज अ नंबर c सच दैट p ऑफ c की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखूं p ऑफ c, तो वो कितना हो जाएगा, 2c + 1। इसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 0 हो जाएगी अगर वो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर मेरे को c के लिए सॉल्व करना है। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2c की वैल्यू हो जाएगी कितना, -1, इधर आ जाएगा। सिमिलरली c की वैल्यू हो जाएगी -1/2, ठीक है। c की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2। अगर मेरे को रिकन्फर्म भी करना है तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को ये वाली जो c की वैल्यू है ये वापस से मैं इसमें डाल दूंगा। तो अगर मान लो p ऑफ -1/2 अगर मैं निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1/2 + 1, ये 2 से बैलेंस, तो -1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंफर्म भी हो गया कि -1/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या है ये, px which is 2x + 1। सिंपल। अब आते हैं अपन वेरीफाई वेदर 2 एंड 0 आर द zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस, ठीक है ना। 2 और 0 में से zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल ये हैं कि नहीं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है मेरे को, p ऑफ x, जो कि है x² - 2x। अब इसमें मेरे को 2 डाल के देख लेता हूँ, तो p ऑफ 2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 2, यानी कि 4 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। हाँ, तो मतलब 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरा पूरा लिखना है, नंबर नहीं मिलेंगे नहीं तो। सिमिलरली अगर मैं 0 के लिए चेक करूं तो p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, वो कितना आएगा, 0 अल्टीमेटली। दिस मीन्स 0 is the 0 of polynomial क्या, p of x। सिंपल, वेरीफाई हो गया दोनों के अंदर। जब जब मैंने x की वैल्यू 2 या 0 पुट करी इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर, वो वैल्यू 0 आ गई। 0 आ गई मतलब दे बोथ आर द zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये टॉपिक है अच्छा। अब अपन बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे को बस जैसे अपन किसके बोलते हैं, अपन जैसे 12 के फैक्टर निकालते हैं, हाँ भाई 4 है, 3 है, 2 है, क्या भाई ये इसकी टेबलों में आते हैं, बस वैसे ही क्या भाई अगर मैं इसको से डिवाइड करूंगा तो वो वाली चीज रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज अ रियल नंबर, देन अगर x माइनस a उसका फैक्टर है p ऑफ x का, सॉरी x माइनस a फैक्टर होगा p ऑफ x का अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 हो जाती है। देखो ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूं। अगर p ऑफ x है, ठीक है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि
ये x माइनस ए से डिविजिबल होगा अगर q ऑफ x मैं क्वेश्चन मानूं और जो रिमाइंडर आएगा वो अगर p ऑफ a आएगा। तो इसका मतलब क्या, अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 होगी दिस मीन्स px की जो वैल्यू है वो x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ x होगी। समझ में आया? बेसिकली रफली ऐसा कुछ आइडिया है कि हाँ भाई, अब इसमें देखो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर अगर मैं मान रहा हूँ कि क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स आ रहा है x माइनस ए से, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर होगा कब, जब p ऑफ a की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में अगर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टाइम्स क्यू ऑफ एक्स प्लस p ऑफ a है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई p ऑफ x माइनस ए जो है ये px का फैक्टर है। ठीक है ना, which shows x minus a is a factor of p of x. Similarly, since x minus a अगर p of x का फैक्टर है, which means p of x is equals to x minus a gx. ठीक है ना, same phenomena. In this case, p of a is equal to a minus a g of a, that is equals to 0. ऐसे थोड़ा सा कम समझ में आएगा, अपन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। अब ये देखो, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बस चेक करना है कि एट x इज इक्वल्स टू माइनस 2, अगर x प्लस 2 फैक्टर है, मतलब कि x प्लस 2 अगर फैक्टर है तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 जो है ये वैल्यू इस इक्वेशन के लिए 0 होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब अगर जैसे मैं इसके अंदर माइनस 2 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये p ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 8, ये हो जाएगा प्लस, ये स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 12 माइनस 10 प्लस 6। ठीक है, तो ये दोनों हो गए क्या, 4 माइनस 10 प्लस 6 विच मीन्स 0। 0 मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस 2 के ऊपर इस वाले पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जा रही है, मतलब x प्लस 2 बिल्कुल इसका फैक्टर है जी, बिल्कुल है। सिमिलरली अगर मैं x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इसके अंदर पुट करूंगा तो हाँ भाई अपने को पता ही है 0 आएगा, माइनस 2 अगर इसमें पुट किया तो प्लस 4, तो ये माइनस 4 प्लस 4 0 हो जाएगा। अगर अपने को इसको वेरीफाई भी करना है तो आप बोलोगे तो अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको अगर मैं x प्लस 2 से डिवाइड करूं तो ये फुली डिवाइड हो जाएगा। कैसे होएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x से, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो ही गया था, ये हो जाएगा 3x प्लस 6। ठीक है, तो मेरे को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 जीरो रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस अगर p ऑफ माइनस 2 0 हो जाता है, तो बिल्कुल ये से डिविजिबल है, अपने लिए ये वेरीफाई भी हो गया है। ठीक है, अब अपन देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of this equation। ठीक है ना, तो अब अपने को बेसिकली ये पता करना है, एक सेकेंड, सॉरी, तो अपने को क्या पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of this। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली ये अपने को पॉलिनोमियल दे रखा है, मेरे को बस ये मेरे को बता रखा है कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर p ऑफ x की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो मेरे को करने में कुछ नहीं, मेरे को x की वैल्यू 1 इसमें पुट करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस k विच मीन्स इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3
-4 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -3। तो इसने क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो सिंपल सा है, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब p ऑफ a की जो वैल्यू है वो 0 होगी। यहाँ पर क्या है, x -1 है, अगर इसका मतलब तो x की वैल्यू मेरे को पुट करनी है बस 1। ठीक है, x की वैल्यू मेरे को 1 पुट करनी है, वो इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पर अपन ने देखा था कि अगर x माइनस ए, हाँ x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है, दिस मीन्स p ऑफ a की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। नेगेटिव और पॉजिटिव का आप ध्यान दें, तो x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है, विच मीन्स x की जो वैल्यू आएगी वो a आएगी, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो। ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का आप ध्यान रखें। अब आते हैं अपन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे। अब अपन क्या करेंगे, अपन फैक्टराइजेशन करेंगे, बट उसके अंदर अपन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देखेंगे। ठीक है ना, मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट इस तरीके से करेंगे जैसे अपन ने ये जो एल एक्स है इसको अपन ने स्प्लिट किया ए और बी के अंदर। ठीक है ना, ए एक्स और बी एक्स ले लो। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये स्प्लिट होकर के ए एक्स और बी एक्स का जो सम है वो तो एल एक्स के बराबर आ जाए, और ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एम के बराबर है। एम के बराबर कब आना चाहिए, जब एक्स स्क्वायर का जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसका जो कोएफिशिएंट होता है अगर वो 1 है, जो कि एक स्टैंडर्ड है, तो अगर उसके अंदर 1 है तो अगर तो अपन बोलेंगे एम से, अदरवाइज यहाँ पर अगर कोई कोएफिशिएंट होता है तो उसका और इस एम का मल्टीप्लीकेशन को ए बी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर मानते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम एक्स माइनस बी के बराबर होता है। एल एक्स और ए एक्स, जो एल एक्स रहेगा वो ए एक्स और बी एक्स का सम रहेगा, और ए बी की वैल्यू एम रहेगी जब तक कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, ऑफ हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो देखो ऐसा तो क्या समझ में आएगा, अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो अपने पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम दोनों से। ठीक है ना, तो अपने को दोनों से करना है। तो सबसे पहले अपन स्प्लिट वाइज मेथड देख लेते हैं कि 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 अपने को ये दे रखा है। तो अब मैंने कहा था कि हाँ भाई यहाँ पर अगर ये 1 होता है तो 1 से तो सिर्फ 5 का ही मल्टीप्लिकेशन रहेगा, अदरवाइज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी के बराबर होना चाहिए। तो मेरे को बेसिकली ए एक्स और बी एक्स निकालना है सच दैट ए एक्स और बी एक्स का सम है वो तो 17 हो जाए, और ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना हो जाएगा 30, 5 6 30। तो अपन निकालते हैं 30 इंटू 1। अब फैक्टर्स इसके अगर अपन निकालेंगे 30 के तो वो आ जाएंगे, जैसे इसको डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 15 इंटू 2। अब देखो यहीं पर ही मेरे को मिल गया कि 15 और 2, तो 15 और 2 का सम कितना होता है 17, तो 17 भी आ गया, और वहीं पर ही 15 इंटू 2 अगर मैं करूंगा तो वो मेरा 60 भी आ जाएगा। बस मेरा काम हो गया। तो मैं क्या करूंगा 16x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। ये देखो अब 15 और 2 का सम कितना हो गया 17। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनमें से इन दो आगे वाली दो टर्म और पीछे वाली दो टर्म में से कॉमन ले लूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला 2x अगर यहाँ पर आएगा, ये वाला 15x यहाँ पर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी द सेम। तो अब मैं इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालूं तो 3 कॉमन निकालूं, 3x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x और प्लस कितना 5। सिमिलरली यहाँ से 1 कॉमन निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 5। तो ये देखो ये दोनों कॉमन आ गए, इन दोनों को एक तरफ लिख लो, तो 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। बस ये मेरा सोल्यूशन आ गया। मेरे मैंने इसके जो फैक्टर्स हैं वो मैंने आपको निकाल के बता दिया यहाँ पर। सिमिलरली अब अगर मेरे को फैक्टर थ्योरम से निकालना है, तो फैक्टर थ्योरम का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अब रिमाइंडर 0 के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, 6 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। ठीक है ना, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली इसको इक्वलाइज करना है x माइनस ए और x माइनस बी से, और ये 6 बाहर आ ही जाएगा क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को x का स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 6 ही चाहिए।
ठीक है ना। तो बेसिकली वाली पूरी टर्म भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि कंपेयर करूंगा, तो जब ये ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 6 तो 6 है ही, तो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन जो चाहिए वो मेरे को 5/6 से चाहिए। तो अब अगर मैं इसके फैक्टर्स देखता हूँ, तो 5/6 के जैसे अगर मैं फैक्टर देखूंगा तो आ जाएगा +-1/2 +-1/3 +-5/2 +-5/3 और +-1 तो होता ही है। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक बार मैं इसको हिट एंड ट्राई मार के देखूंगा। मैं इसको लाइक ये वाली जो वैल्यूज है इनको इसमें पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आते हैं। तो अब अगर मैं 1/2 पुट करूंगा इसके अंदर, देखो प्लस से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव में ही है, तो प्लस तो ज्यादा ही आएगा। तो नेगेटिव से ट्राई करते हैं। तो अगर मैं -1/2 पुट करूंगा तो कितना आएगा, x6 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -1/2 +5। अब इसको देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6/4 प्लस सॉरी -17/2 और +5। इसको 2 से कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 -17 प्लस 10/2। तो ये कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से ये -4/2 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये तो भाई इसका फैक्टर नहीं है। सिमिलरली मैं -1/3 पुट करके देख लेता हूँ, तो वो कितना आएगा, -1/3 अगर मैं पुट करूँ तो -1/3 के अंदर एक सेकेंड, ये रहा, तो 6 -1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस प्लस 17 इंटू -1/3 और +5। अब इसको डाल के देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6/9 प्लस -17/3 +5। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा 2 -17 प्लस 15/3। 15 टू 17 और -17 मतलब 0 हो गया। तो ये इसका फैक्टर है। तो अब अगर x इज इक्वल्स टू ए फैक्टर है, तो यानी सॉरी x इज इक्वल्स टू ए अगर इसका सोल्यूशन है, तो x माइनस टाइम्स, इसको माइनस ले लो, तो -1/3 इसका फैक्टर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा x +1/3। सिमिलरली अगर आप निकालोगे तो x का एक और 5/2 -5/2 भी इसे डिवाइड हो जाएगा, तो x +5/2 हो जाएगा एक, और बाहर 6 है ही। अब इसको अगर अपन निकालें तो 3x + 1 तो इधर आ जाएगा बाय 3, और 2x + 5/2, और ये 6 है, तो 6 3 और 2 ये तीनों बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो चीज बची इसके अंदर, ये बेसिकली वापस से अपना यही आ गया, सिंपल। अब अपन देख लेते हैं इसको अगला एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल क्या है, फैक्टराइज y² - 5x + 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो बेसिकली वाई स्क्वायर में क्या है, वापस से अब इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो अपने को कुछ कॉमन लेने की जरूरत है नहीं। तो ए बी का जो वैल्यू आ जाएगा, तो बेसिकली अपन को इसको अच्छे से लिखना है कि हाँ भाई ये पी ऑफ वाई है, पी ऑफ वाई y² - 5y + 6 है, सिंस ड्यू टू सॉरी सिंस फैक्टर नहीं, सिंस अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम कि क्या बोलते हैं, जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। तो इसके चक्कर, तो इसकी वजह से अपन पी ऑफ वाई को अगर अपन ए और बी कंसिडर कर रहे हैं, तो y² - 5y + 6 को मैं y - a और y - b की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 6 के फैक्टर निकालूंगा तो 3 और 2 आ जाएंगे। तो अब मेरे को सॉरी 3 2 और एक ± तीनों में है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को वैल्यू पुट करके देखूंगा। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर -5 टाइम्स 1, ठीक है ना, +6 कितना हो जाएगा, ये 6 7 और -5 तो 2 आ गया। नहीं भाई 1 तो सोल्यूशन नहीं है। अब मैं 2 डाल के ट्राई कर लेता हूँ, तो 2 डालूंगा तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर -5 टाइम्स 2 + 6, ये कितना हो गया 4 - 10 + 6, ये कितना हो गया वापस से 0। तो x -2 इसका सोल्यूशन, इसका फैक्टर है। x = 2 इसका सोल्यूशन, तो x - 2 इसका फैक्टर। अगर 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर इज 9 -15 + 6, तो ये 9 और 6 15 हो गया, 15 - 15 वापस से 0 आ गया। तो x - 3 भी इसका
फैक्टर है, तो x माइनस 3 आ गया, बस बात खत्म। तो बेसिकली अपन ने इसके फैक्टर्स भी निकाल दिए यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना। अब अपन आते हैं लास्ट अपने इस सेशन के क्वेश्चन के ऊपर कि मेरे को इसका फैक्टर निकालना है, मेरे को इसको फैक्टराइज करना है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो पहला जो अपन फैक्टर सॉरी पहला जो अपन सोल्यूशन निकालते हैं वो अपन हिट एंड ट्राई से निकालते हैं, इसका कोई और कोई केस नहीं है और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, अपने को हिट एंड ट्राई से ही फर्स्ट सोल्यूशन अपने को निकालना पड़ता है। नॉर्मली देखो 0 1 2 3 के आसपास या -1 -2 -3 तक जाता है, तो इसके अंदर अंदर आपको सोल्यूशन नॉर्मली मिल जाएगा, जो भी अभी आपके लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो उसके तो इसके अंदर आपको इस टाइप के अंदर सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। तो लेट से अगर मैं 0 डालता हूँ तो मेरे को पता है भाई ये टर्म 0 ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो -120 बचेगा, तो 0 तो नहीं आएगा, तो अपन 1 पुट करके देखते हैं। तो अगर मैं p ऑफ 1 निकालूं तो p ऑफ 1 कितना आएगा, 1 -23 प्लस 142 माइनस 120, तो ये कितना हो गया, देखो ये -22 हो गया और -22 माइनस 120 हो जाएगा माइनस ऑफ 142 प्लस 142, तो ये कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या है, p ऑफ 1 0 है, तो इसका मतलब है p सॉरी p -1 इसका सॉरी x -1 इसका फैक्टर है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से बाकी का क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x -1 और यहाँ पर कितना है एक्स क्यूब -23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स -120, बस उसको फैक्टर थ्योरम अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस ये बैलेंस आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स, अब माइनस ऑफ 22 एक्स ले लो इधर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 22 एक्स प्लस ये देखो -1 इंटू -22x, तो प्लस 22x आ जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बैलेंस आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा 122x माइनस 120, ये ऊपर सीधा नीचे आ जाएगा। अब इसको प्लस 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120x माइनस 120, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अल्टीमेटली 0। 0 तो देखो आना ही था क्योंकि अपने को पता है कि ये इसका फैक्टर है ही, और अब अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आ गई, तो x -1 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब अपने को इसके और फैक्टराइज अगर अपन करें तो इसको अपन आराम से अब स्प्लिट वाइज मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसको स्प्लिट वाइज मेथड में देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 को अगर अपन स्प्लिट वाइज मेथड से करेंगे तो देखो ए बी का जो ए बी की जो वैल्यू आनी चाहिए भाई सेम सेम फंडा हर जगह, ए बी की जो वैल्यू आनी चाहिए 120 आनी चाहिए, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -22 आनी चाहिए। तो अब मेरे को क्या करना है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 120 को फैक्टराइज कर लेते हैं 120 इंटू 1। अब देखो इधर डायरेक्टली अगर अपन देखेंगे तो 120 अल्टीमेटली क्या है 12 इंटू 10, तो 12 इंटू 10 अगर डायरेक्टली आ गया इसका मतलब क्या है, जैसे अगर दोनों देखो प्लस रहेंगे तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, तो अगर मैं दोनों को माइनस में लूँ तो -12 और -10, अब ये तो हो गया -22 इनका समीशन, तो -10 -12 का, और इनका जो प्रोडक्ट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 120 आ जाएगा, चलो भाई अपना काम तो हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी -12x और -10x प्लस 120, बस कॉमन ले लो, x को कॉमन लूंगा तो x -12, यहाँ पर 10 को कॉमन लूंगा तो x -12, मतलब -10 को कॉमन ले लूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा x -10 और x -12, और एक अपने पास पहले से था ही x -1, बस हो गया अपना काम, यही तो करना था अपने को। अपने को 3 फैक्टर्स निकालने थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 इसके फैक्टर्स आते, तीनों अपन ने यहाँ पर निकाल दिए। तो बेसिकली अगर अपन इसको लिखेंगे तो देखो अच्छे से लिख करके देख लेते हैं, p ऑफ x क्या था अपना एक्स क्यूब -23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स
माइनस 120, देख रहे हो कितनी खतरनाक सी इक्वेशन है, बट सिंपल मेथड। इसको अपन कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12। देख, इतनी खतरनाक सी इक्वेशन को 2 मिनट भी नहीं लगे सॉल्व करने के अंदर। तो भाई ये फैक्टराइजेशन बहुत ही इजी है, स्प्लिट वाइज मेथड बहुत आसान है, तो ट्राई करें उसी से ही सॉल्व करने का। कुछ भी नहीं है, बस क्वाड्रेटिक के अंदर ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो और समीशन इनका हो, बाकी सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अपन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को पिन करें। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा।